नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की दूसरी क्लास ले रहे हैं थ्योरी की, जिसमें हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की। इसके पहले हमने नेचर ऑफ टीचिंग्स एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं टीचिंग के, उसको डिस्कस कर लिया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़े हुए हैं, हम पढ़ते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस क्लास को शेयर करिएगा। हम बढ़ते हैं, क्या है प्रिंसिपल्स, फंडा बुनियादी सिद्धांत, जिसमें आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत, जो बताता क्या है कि बच्चे स्वयं, जो स्टूडेंट होते हैं वो खुद स्वयं में क्रियाशील होते हैं। हर एक बच्चा कुछ ना कुछ सोचता है, कुछ ना कुछ समझता है, तो उसको करना क्या होता है। आपको क्रियाशीलता का सिद्धांत ये बताता है शिक्षण में कि बच्चे को इंगेज कर दीजिए टीचिंग में, ताकि वो स्वयं से सीखना प्रारंभ कर दे। अगर क्लास में, मतलब कहने का है कि सेंटर में स्टूडेंट होना चाहिए, सेंटर में स्टूडेंट होगा तो वो करेगा क्या, क्वेश्चनिंग कर सकेगा। बच्चा जब टीचर से क्वेश्चन पूछ सकेगा, क्वेश्चनिंग कर सकेगा, प्रश्न कर सकेगा क्लासरूम में, अगर उसको समझ में नहीं आता है तो इससे लर्निंग एक्टिविटी जो होती है वो डीप होती है और बच्चा अधिक सीख सकता है, बच्चा अधिक सीखने लगता है। तो ये बढ़ावा देता है। अर्थपूर्ण लर्निंग होती है। अर्थपूर्ण लर्निंग मतलब बच्चा सीख सकता है, मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटी इसके द्वारा कराई जाती है, और जो सीखता है वो कर क्या रहा है वो स्वयं जान सकता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज हेल्प प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अत्यधिक सोचने पर बल दिया जाता है, यहाँ पर ज्ञान को उत्पादित करने पर बल दिया जाता है कि ज्ञान का उत्पादन हो सके, ज्ञान को बिल्ड किया जा सके। एक्टिव लर्निंग इंगेज करता है स्टूडेंट्स को, और डीप लर्निंग होती है, अंदर से सीखता है बच्चा। ऐसा नहीं कि बाहरी चीज़ों को केवल रट ले और रट के वो याद कर लेता है और उसके बाद में वो एग्ज़ाम पास कर लेता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बच्चे को एक्टिव बनाना चाहिए शिक्षण की क्रिया में। अगर बच्चे को एक्टिव बना दोगे तो क्या करेगा, बच्चा स्वयं से सीखने के लिए आगे बढ़ेगा। अगला सिद्धांत हम देखते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत कहता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का अर्थ होता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा होती क्या है, या अभिप्रेरणा बाहरी भी हो सकती है और आंतरिक भी होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा अधिक सक्सेस है, अधिक लाभ करती है। अगर बच्चे को आंतरिक रूप से मोटिवेट कर दिया जाए, अभिप्रेरित कर दिया जाता है, तो बच्चा आंतरिक अपने आप से सीखने लगता है, और अपने आप से जब सीखेगा बच्चा तो अधिक सीखेगा, वो इंटरेस्ट लेगा। इसमें होगा क्या, उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी किसी भी चीज़ को जानने की, इसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है और सेल्फ एक्टिवनेस बढ़ जाता है। वो बच्चा स्वयं सक्रिय हो जाता है किसी चीज़ को सीखने के प्रति, और उसकी जिज्ञासा बढ़ती है कि कोई चीज़, कोई क्रिया हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसकी गहराई में सीखने के लिए स्वयं प्रयास करता है, प्रयासरत हो जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कहता है कि टीचर जो है वो हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए, और इससे बच्चा जो स्टूडेंट होगा वो भी हाईली मोटिवेटेड होगा, और या उसको मोटिवेट बनाया जा सके। उसको आप मोटिवेट करिए ताकि वह इंगेज हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अगला सिद्धांत हम देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। जब आप किसी को मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन के द्वारा हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट डेवलप कर देंगे। और इसमें दो चीज़ें हैं, अगर कोई बच्चा इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, किसी कार्य को करने में, तो उसको ज्ञान जल्दी हो जाएगा, उसमें उसको बोरियत महसूस नहीं होगी, उसको थकान महसूस नहीं होता है। बच्चा इंटरेस्ट के साथ सीखता है, मतलब कि आसानी से सीख जाएगा। जैसे कि आपको गणित पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आपको गणित पढ़ना अच्छा लगेगा, मैथ पढ़ना अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको वहीं संस्कृत है जैसे सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको कोशिश करने पर उसको बहुत कठिन समझ में आएगा, बहुत मुश्किल होगा कि वो समझ पाए।
लेकिन वही इंटरेस्ट है उसका गणित में, मैथ्स में, तो वह बच्चा अधिक जल्दी से मैथ सीख सकेगा। और इसमें करना क्या है, आपको हर एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट को इंटरेस्ट डेवलप कर देना है, और टीचर का वर्क क्या हो जाएगा, तभी सफल माना जाएगा, तभी उसका जो वर्क है वो डन होगा। द टीचर बेस्ट वर्क विल नॉट बी डन अनलेस पीपल्स आर एक्टिवली इंटरेस्टेड। जब तक कि स्टूडेंट रुचि नहीं ले रहा है किसी पाठ को सीखने में, तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप सफल नहीं हो सकते हैं। चाहे जितना आप पढ़ा दें बच्चे को, बच्चा स्वयं से जब तक सीखना नहीं चाहेगा तब तक वह सीख नहीं पाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। हम स्टूडेंट्स या फिर मनुष्य जो है प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता है, उसके पास क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। जो अनुभव होता है उसको हमको क्या करना है, नए ज्ञान से जोड़ देना है। जो अनुभव है वो नया ज्ञान जो हमको सीख रहे हैं, हम सीखेंगे, उस नए ज्ञान से हमको जोड़ देना है पुराने ज्ञान को। इसी को कहते हैं लिंकिंग विथ लाइफ। जो पुराना हमने जीवन में सीखा है उसको नए ज्ञान से जोड़ दीजिए। इसीलिए आप देखेंगे कि क्लास 8 में भी फोर्स पढ़ाया जाता है, बल, और आपको जब बीएससी करेंगे साइंस से तब भी फोर्स पढ़ना होता है। मतलब क्या हुआ कि वही फोर्स आपको रिवाइज कराते कराते उस कॉन्सेप्ट को बड़ा कर दिया जाता है और आपको लिंक करते हुए कोई भी चीज़ सिखाया जाता है। इससे होगा क्या, इससे हम जल्दी से सीख लेते हैं, और जब जल्दी से सीखते हैं क्योंकि हमने पिछला उसको पढ़ा हुआ है, मैंने सीखा हुआ है, तो उस ज्ञान को हम जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे, हम जल्दी सीखेंगे। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी लेसन मस्ट बी समथिंग द पीपल हैव ऑलरेडी लर्नड। बच्चा कुछ ना कुछ सीखा होना चाहिए, उसी के अनुसार आपको क्या करना है, शिक्षण स्टार्ट करना है, उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ देना है जो पहले उसने सीख रखा है, एक्सपीरियंस ले रखा है। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम, उद्देश्य का सिद्धांत जो है, निश्चित उद्देश्य हर एक पाठ का, हर एक लेसन का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक विषय का एक उद्देश्य होता है, जिससे टीचर को खुद समझना चाहिए और बच्चे को खुद समझाना चाहिए। जैसे साइंस क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे के अंदर वैज्ञानिक तर्कणा, ताकि वैज्ञानिक लॉजिकल डेवलप कर सके। तो जबकि वही हिंदी जैसे सब्जेक्ट का है कि भावात्मक पक्ष मजबूत हो। तो हर एक पाठ का डेफिनेट एम होता है, हर एक विषय का डेफिनेट एम होता है, और टीचिंग का भी डेफिनेट एम होता है। तो आपको क्या करना है कि एक निश्चित उद्देश्य, किसी भी पॉइंट को, किसी भी इंस्ट्रक्ट करते समय आपको टीचिंग के समय एम डिसाइड कर लेना है और उसी एम के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग करनी है। वी नीड टू नो द एम ऑफ एवरी लेसन बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ इट एंड एवरी थिंग वी एंड आवर पीपल्स डू शुड डिपेंड अपॉन दैट एम। ये रेवन एंड फोर्ज एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे जो शिक्षण के, उन्होंने बताया था कि हमको समझना है प्रत्येक लेसन, प्रत्येक पाठ का, प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक विषय का हमको क्या होना है, एम पता होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंकरेजिंग लर्निंग। जो स्व शिक्षण मतलब स्वतः सीखने के ज्ञान को स्वतः सीखना, इसको डेवलप करना, विकास करना। अगर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन ये दो चीज़ें अगर स्टूडेंट्स में डेवलप कर दी जाए तो वह सेल्फ लर्निंग के लिए तैयार हो जाते हैं, सेल्फ लर्निंग करने लगते हैं। अगर उनके अंदर इंटरेस्ट है किसी की चीज़ में तो वो सीखेंगे, अगर उनके अंदर आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित हैं, मोटिवेटेड हैं, तो सीखेंगे। अचीविंग एक्सीलेंस रिक्वायर्स प्रैक्टिस, दिस टेक्स प्लानिंग एफर्ट एंड परसिस्टेंस ओवर टाइम। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग सपोर्ट्स दिस प्रोसेस
इट अलाउज स्टूडेंट्स टू बिकम ऑटोनॉमस लर्नर हु कैन परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट। अपने रुचि के अनुसार वो क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको रुचि डेवलपमेंट कर देना है और मोटिवेशन कर देना है, उनको अभिप्रेरित कर देना है, अभिप्रेरणा दे देना है, ताकि बच्चे स्वयं से सीख सकें। इसमें आपको सहायता करना है एज ए टीचर, आपको गाइड देना है, ताकि बच्चे वही ज्ञान सीखें जो उनके लिए क्या होगा, एम के अकॉर्डिंग हो, उद्देश्यों के अनुरूप हो और उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। इसमें होना क्या चाहिए, लर्नर को जानना चाहिए कौन चीज़ें, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उनकी वीकनेस क्या है, उनकी कमजोरी क्या है और उनका महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, मजबूत पक्ष क्या है। लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या उनको अपनानी है उसके बारे में जानना चाहिए, और ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाएं, ऐसी युक्तियां अपनाएं जो कि वह उसको मैनेज कर सकें और उसका उपयोग कर सकें, और वह स्ट्रेटजी जो अपनाए वो उनको मोटिवेट करने वाली हो, ताकि वह टास्क पर बने रहें। मतलब कि वो शिक्षण में शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं उस शिक्षा को ग्रहण करते रहें। ऐसा ना हो कि वो छोड़ दें कुछ समय बाद उनका मन ना लगे और वह टास्क से, अपनी लर्निंग प्रोसेस से हट जाएं, अर्थात वो प्रोसेस पे हमेशा बने रहें। एक है री इन्फोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत जो क्या कहता है, पुनर्बलन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे आप मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट्स ने, आपने सवाल पूछा, कोई प्रश्न पूछा और इसने गलत जवाब दे दिया और इसने उसी जवाब का सही जवाब दिया। अब आप इस बच्चे को क्या कह रहे हैं कि ठीक है बैठ जाइए, और इसको कहते हैं ठीक है बैठ जाइए। तो दोनों में कुछ अंतर नहीं हुआ। ये जो मोटिवेटेड था, जिसने सीख करके बताया, वो क्या हो जाएगा, अगली बार कोई चीज़ नहीं बताएगा, ना ही कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसको मोटिवेट नहीं हुआ, उसको पुनर्बलन नहीं मिला। अगर आप यहीं पर उसको कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, इन शब्दों को बताते, तो यह क्या होता, हाईली मोटिवेटेड हो जाता बाद में कि हम अगली बार और अच्छा बताएंगे। और यह भी जो नहीं बता पाया है, ये भी क्या होगा कि उस पुनर्बलन को जो यहाँ पर इसको मिला है उसी को पाने के लिए ये भी मेहनत करेगा। तो रीइंफोर्समेंट क्या कहता है, अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। अगर हम मोटिवेशन के थ्रू और रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन के थ्रू हम किसी के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला सकते हैं, वह चाहे जो हो, उसके व्यवहार में क्या करेंगे, हम अपेक्षित परिवर्तन ला सकते हैं, उसके व्यवहार को हम ढाल सकते हैं थ्रू पुनर्बलन, थ्रू रेनफोर्समेंट एंड फीडबैक हम देंगे। अगर उसके अंदर कोई सुझाव, कोई कमी आती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोई समस्या आता है, तो हम क्या करेंगे, उसको पृष्ठपोषण भी देंगे, ताकि वह अगली बार गलती करने से बचे। लर्निंग के सीरीज में, श्रृंखला में त्रुटि करना स्वाभाविक है, और स्वाभाविक त्रुटि करते हैं बच्चे जब तक कि मास्टरी हासिल नहीं हो जाएगी। और इसके लिए हमको क्या है, निरंतर फीडबैक देना होता है। तो उनके त्रुटि की संख्याओं को कम करें और मास्टरी हासिल हो किसी सब्जेक्ट पर, इसके लिए आपको क्या करना है, फीडबैक देते रहना है।